अशोक गहलोत जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे बीच में। सीएम साहब अशोक गहलोत साहब को देकर एक फोटो सभी साथी गुजरात तालियों गड़गड़ाहट के साथ में बजाएं। जोश और जुनून जज्बा आपका कायम रहना चाहिए 2023 तक और 5 दिसंबर को। पंडित भंवरलाल शर्मा अमर रहे। पंडित भंवरलाल शर्मा अमर। साथियों, हमारे बीच में आज लक्ष्मणगढ़ से विधायक आप सबके चहेते आपके बीच में पधार चुके हैं। अशोक गहलोत साहब यशस्वी मुख्यमंत्री साहब हमारे बीच में हैं। पीडी कल्ला जी हमारे बीच में हैं। ब्रजेंद्र ओला जी। पंडित भंवरलाल शर्मा अमर रहे। पंडित भंवरलाल शर्मा अमर रहे। अशोक गहलोत जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं और पीडी कल्ला जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। ब्रजेंद्र ओला जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। कृष्णा पूनिया जी हमारे बीच में, विधायिका राज्य मंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। जी राजकरण चौधरी साहब से गुजारिश करता हूं कि हाथ का निशान जो कि कांग्रेस पार्टी का सिंबल है उसका मोमेंटो सीएम साहब अशोक गहलोत साहब को देकर एक फोटो सभी साथी गुजरात तालियों गड़गड़ाहट के साथ में बजाएं। जोश और जुनून जज्बा आपका कायम रहना चाहिए 2023 तक और 5 दिसंबर को भी। यह बता दिया है पंडित भंवरलाल शर्मा जी के देहांत के बाद में अनिल शर्मा जी का किस तरीके से। गोविंद डोटासरा जी, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, अभी मेरे पूर्व में गोविंद डोटासरा जी ने, बुढ़ाना जी ने, ओला जी ने आपको सबको मार्मिक अपील की है कि हमारे स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी नहीं रहे, जो आपके बहुत चहेते थे, जिन्होंने सरदार शहर के लोगों का भी और सरदार शहर का मान और सम्मान पूरे प्रदेश में बढ़ाया। आप मुझसे ज़्यादा जानते वैसे उनको, परंतु जिस प्रकार वो अभी उद्गार व्यक्त किए गए मेरे पूर्व वक्ताओं ने, वास्तव में वो उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनके काम करने का तरीका वही था। मैंने भी करीब से देखा उनको, पूरी तरह समर्पित थे, रहते थे सरदार शहर के विकास के लिए। ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बात नहीं कहते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपने लिए आए हों, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो चाहते थे विकास की बात करते थे। और कोई व्यक्ति चला गया क्षेत्र का या प्रदेश का, तो जो उनकी खूबी थी किस प्रकार वो उसका ख्याल रखते थे। अस्पताल में भेजना हो तो गाड़ी भेज देते थे। टीम बना रखी थी किस प्रकार से उसका इलाज ढंग से हो। इलाज करवाने की बात हो, खाने खिलाने की बात हो, दुख तकलीफ की बात हो, तो वो चाह करके भी पहले उस काम को करते थे। अभी पिछले दिनों में बीमार थे, आवाज़ भी उनकी चली गई थी करीब करीब, तब भी वो मुख्यमंत्री निवास पर आए। मैं भी पहले उनसे मिलने गया था उनके घर पे भी। तो जिस रूप में आके बात करते थे ऐसी स्थिति के अंदर भी, वो इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार से उनका लगाव था आप लोगों से। और वो व्यक्ति चला गया, आपका अपना घर का आदमी, तो स्वाभाविक है कि आप अनिल शर्मा, जिनको कांग्रेस की हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने सोच समझ के इनको उपचुनाव में टिकट दिया है, सोच समझ के।
तो हम सबकी ड्यूटी बनती है किस प्रकार से इनको आशीर्वाद मिले, भारी समर्थन मिले और भारी बहुमत से जीत के जाइए। और जो माहौल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, उसे लगता है कि आप लोगों ने तय कर रखा है उपचुनाव में अनिल शर्मा जी को भारी बहुमत से कामयाब करने का। खूब सेवा की उन्होंने। बुढ़ाने लिए चुनाव था 85 दिसंबर में, जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तब भी उन्होंने बुढ़ाने लिए कोई आशीर्वाद दिया था और कामयाब किया था। हरिदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तब मैं काफ़ी घूमा था चूरू के अंदर। तब से लगातार मैंने देखा है उनके काम करने के तरीके को। अब वो नहीं रहे हैं तो मैं आपको जो कह रहा था, यह विश्वास दिला सकता हूँ कि जो पंडित जी अगर कोई सुझाव देते थे, काम के लिए बात करते थे और हमने कभी मना नहीं किया, उसी प्रकार से अनिल शर्मा को कामयाब करो। काम के लिए कोई मना नहीं करेंगे इनको। काम तो बहुत होते हैं, काम का अंत ही नहीं होता है। कुछ काम पूरे होते हैं तो नए काम शुरू हो जाते हैं। तो काम की तो कोई कमी पहले रखी नहीं। अब भी मैं कहना चाहूँगा, अब काम की कोई कमी नहीं रखेंगे। अभी तो पंडित जी के मैं आया था दाह संस्कार में, तब जो पंडित जी ने उप जिला अस्पताल बनाया था 100 बेड का यहाँ पर, उसको आप सबकी भावना थी कि नामांकन उनके नाम का होना चाहिए। तो मैंने उसी दिन फैसला किया, अब भंवरलाल शर्मा जी के नाम का आपका उप जिला अस्पताल बन गया यहाँ पर, नामांकन भी हो गया। जो भी आपकी मांगे थी यहाँ पर, कई पंडित जी के दिमाग में था सीवरेज का है, वो भी करीब 200 करोड़ लागत से काम, कुछ काम पूरा हुआ, कुछ काम चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो जो पंडित जी के दिलो दिमाग बातें थी और काम बाकी रह गए, आप लोगों ने मांग की होगी, वो आप निश्चित रहो। चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, और तो 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, बुजुर्ग विधवा औरतों को, विधवा को, एक नारी को, निसर्जनों को, कोई कमी नहीं रखने। और जो स्कीमें बताई गई अभी हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई स्कीमें। विशेष रूप से जो अभी मेडिकल की स्कीम बनाई है, 10 लाख का बीमा आपका सबका ही। 10 लाख का बीमा कैसे करते हैं? केंद्र का भी बीमा 5 लाख का है, वो भी है 1/3 आबादी का है खाली। जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था यूपी गवर्नमेंट में, तब उस तक ही सीमित है। अपनी योजना पूरे प्रदेशवासियों के लिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कोई श्रेणी में है, सबको 10 लाख का बीमा। और तो और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है कई बार, गरीब आदमी है या कोई व्यक्ति है, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, कैंसर हो गया, तो आपको शायद मालूम होगा और मालूम होना चाहिए, जिससे कि कोई गरीब अगर छूट गया तो उसको आप कह सको। 10 लाख के अलावा 10 लाख का बीमा तो ही है, और 4 लाख आपने मान लो खर्च हो गए उसमें इलाज के, 6 लाख बचे हैं। और घर में बीमारी बड़ी आ गई है तो 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए। और 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कितने लगो किडनी ट्रांसप्लांट में, सरकार देगी आपको इस प्रकार करने। ऐसी स्कीम हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया मुल्कों में कहीं पे भी नहीं है। 5 लाख का बीमा इसके अलावा और है इसी स्कीम में, वो है अगर कोई आदमी का एक्सीडेंट रहता है, पानी में डूब गया है, पड़ गया, मर गया आदमी परिवार का,
तभी जितनी डेथ हुई है अभी डूबने से हुई है, कैसे हो गई है, एक्सीडेंट हो गई है, तो पहले मांगना पड़ता था, लाख रुपए 2 लाख रुपए मांगो, मुख्यमंत्री सहायता कोष से मांगने की जरूरत नहीं। वो बीमा भी शामिल है स्कीम के अंदर, 5 लाख रुपये और घर पहुंच जाता है। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, वो अलग बात है, पर एक्सीडेंट होते हैं। हम तो कोशिश करें एक्सीडेंट भी क्यों हो, कम होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए। आज दुख होता है 10,000 एक्सीडेंट से मरते हैं लोग 1 साल के अंदर। 10,000 कैसे कहते हैं? पूरे देश में करीब 1.5 लाख लोग मरते हैं पूरे देश के अंदर प्रति वर्ष। हमारे प्रयास है कि एक्सीडेंट भी नहीं हो। कई हम लोग, अभी मैंने 15 दिन पहले मीटिंग करी है NGO की कि कैसे एक्सीडेंट रुके। आजकल सड़कें अच्छी हो गई है, अच्छी गाड़ियाँ आ गई है। कई लोग शराब पी के चला लेते गाड़ी को, कई बार लापरवाही कर देते हैं, वो भी हम लोग ध्यान रखें। बाकी स्कीम में तो हमने ऐसी दे दी है कि जब मैं आपको उसको वापस क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। शहरों में हमने रोजगार नरेगा की तरह, आपको मालूम है कि मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने इस देश को अधिकार दिया पार्लियामेंट से कानून बना करके नरेगा का। पहले आकाश होकर पढ़ते थे, कितनी तकलीफ होती। अब 100 दिन का रोजगार नरेगा का हमने बढ़ा के 125 दिन कर दी। मैंने 25 दिन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, ये कर दिया। नगर पालिका क्षेत्र में भी नरेगा की तरह 100 दिन के रोजगार की योजना बना दी। 8 रुपये इंदिरा रसोई की योजना शुरू कर दी। किसानों के लिए भी बताया था, तो योजना आपको किस प्रकार से हमने 1,000 रुपये प्रति किसान दे रहे प्रति माह। 8 लाख किसानों के बिजली के बिल जीरो हो गए, कुओं के अंदर जीरो बिल हो गए 8 लाख किसान।